सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड आज मैं अपने माइक का रिव्यू करने वाला हूँ जो था DJI माइक मिनी। एंड मैंने इसको आई गेस मोर देन अ वीक यूज़ करा है एंड अब मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स पता है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। सो पहले तो मतलब बढ़िया है इसकी जो पैकिंग वगैरह आती है, ईजी टू कैरी। तो मैं पहला माइक था, पहले माइक के हिसाब से ईजी टू कैरी था। एंड इसमें मतलब ऑलमोस्ट सारा कुछ दिया गया है, लाइक ये बड्स, इसकी एक मैग्नेट भी दी गई है अगर आपको यहाँ कहीं स्टिक करना है। बट जब अगर हम इसके नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करें, वो इतना एडवांस नहीं है। आई गेस मेरा आईफोन उससे ज़्यादा बेटर वर्क कर सकता है, क्योंकि आईफोन में भी एक फ़ीचर है, जब तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको इन फ्रेम में करके उसकी वॉइस सिर्फ तुम्हारी वाली पकड़ता है और बैकग्राउंड वॉइस नहीं पकड़ता। बट इसकी बात करूँ तो ये थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ पकड़ लेता है। अभी मेरी एक रीसेंट वीडियो में मैंने यूज़ करके देखा था, तो ये थोड़ी बहुत पकड़ता है, नॉट इतनी, आपको एडिट करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर तो कोई आईफोन यूज़र है, मतलब या कोई भी मोबाइल यूज़र है, आईफोन यूज़र है, तो ये मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ कि मैं अपने नॉर्मल कैमरा से शूट करना चाह रहा हूँ तो ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। इसके लिए या तो आपको एक ब्लैक मैजिक करके ऐप है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग करी थी, मैंने उस वीडियो में ऐप के बारे में बताया था। बट अगर आपके पास जैसे कोई DJI का प्रोडक्ट है, जैसे मेरे पास ये गिम्बल है। सो अगर मैं बात करूँ, मैं अगर गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ और मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप गिम्बल यूज़ कर रहे हो तो आपको DJI के ऐप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके सारे जो भी AI डिटेक्शन है, जितने भी फीचर्स है, वो DJI की ऐप में जाके हैं। तो आप ये माइक तब यूज़ कर सकते हो। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ उसकी, क्या बोलते हैं, अगर आपको सिर्फ अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, कोई फ़ायदा नहीं है इसको लेके। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं कभी ऐसे, इसका जो वो है मैग्नेट वगैरह, मैंने और भी माइक्स यूज़ करे हैं, उनका थोड़ा अच्छा मैग्नेट होते हैं, थोड़ा ज़्यादा पकड़ का होता है। बट इसमें इतनी नहीं है, ये गिर सकता है मेरे पर्सपेक्टिव में। तो ये भी मेरे को एक कमी लग रही है इसमें। बाकी ओवरऑल तो माइक मतलब प्राइस के हिसाब से तो बेस्ट था, क्योंकि आई जस्ट स्पेंड $35। और अगर मैं इसकी INR में बात करूँ तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 2000 समथिंग। और 2000 के हिसाब से DJI का ये माइक बहुत बढ़िया है। एंड वैसे क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी, इस रीज़न से मुझे सस्ता मिला, मैंने तब लिया था। लेकिन हाँ, मतलब ओवरऑल तो बढ़िया लगता है मेरे को। बट कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं इसमें अभी भी। एंड अब मैं शायद अगर DJI का गिम्बल यूज़ करता है, इसको और यूज़ करूँगा तब मुझे और पता लगेगा, क्योंकि DJI की ऐप से तो कनेक्टेड रहता ही रहता है। और मेरे को बस इसमें एक और जो फॉल्स चीज़ लगी थी वो ये थी, जब मैंने बाय करा था, इनके डिस्क्रिप्शन में मेंशन था कंपैटिबल विद आईफोन Osmo 7 एंड लाइक जितने भी DJI के कैमरा है। अगर इन्होंने कंपैटिबल विद आईफोन लिखा है, सो मेरा लेटेस्ट आईफोन है, अगर ये इससे कंपैटिबल नहीं है तो आई डोंट थिंक से किसी और से है। मुझे थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करनी पड़ रही है ये माइक यूज़ करने के लिए, तो इट डज़न मेक सेंस। क्योंकि जब अगर आप ब्लैक मैजिक की ऐप यूज़ कर रहे हो, आपके पिक्सल्स कम हो जाते हैं और वीडियो क्वालिटी उतनी ही डिग्रेड हो जाती है। और मतलब अगर मैं इतना पैसा लगाऊं अपने फ़ोन पे, फिर अगर मैं एक माइक भी लेना चाह रहा हूँ और मैं माइक के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहा हूँ, सो वीडियो क्वालिटी तो ख़त्म ही हो जाती है मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि जब ऐसा होता है कि पिक्सल्स गिर गए तो ब्लरी वीडियो बनती है। एंड उस ब्लर वीडियो को देख, मतलब टीवी में देखो या फ़ोन में देखो, तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम देख क्या रहे हैं। सो इट डजंट मेक सेंस। और ब्लैक मैजिक ऐप का एक और ही ड्रॉबैक ये है कि वो अपने क्लाउड में सेव करता है फ़ोटोज़ वीडियोज़, और आपको फिर वो डाउनलोड करनी पड़ती हैं। कि जब आप उसको डाउनलोड करते हो तो वो पहले ही पिक्सल्स घट जाते हैं, एंड फिर जब तुम उसको एडिट करोगे या कुछ करोगे, उसके थोड़े से पिक्सल्स और कम हो जाएंगे। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है DJI वालों को एक क्लियर डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए थी माइक के बारे में। बाकी ओवरऑल मतलब अभी तक का एक्सपीरियंस तो ठीक ठीक ही है, नॉट गुड नॉट बैड। बट हाँ, अब मैं थोड़ा आउटडोर शूट करने की ट्राई करूँगा इन कमिंग वीक्स, तब मेरे को और रियलिटी पता लगेगी। क्योंकि अभी मैंने इसको आउटडोर आई गेस 2 या 3 बार यूज़ करा था, तो मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। क्योंकि ये वॉइस लैग का इशू नहीं है। वैसे पहला मेरे को वॉइस लैग का इशू था, वॉइस लैग नहीं हो रही। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ पकड़ रहा है, हो सकता है मेरी भी गलती हो।
अब बट मैंने सब कुछ ऑन करा था, मैंने ऐप पे जाके लाइक जितने भी इसके फीचर्स है, नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह सब कुछ ऑन था। देन ऑल्सो आई वॉज फेसिंग दिस इशू। सो अगर कोई भी इस DJI के मिनी माइक को बाय करने की सोच रहा है, यू कैन डू इट। अगर आपको ये 2000 तक मिल रहा है इंडिया में, या कनाडा में अगर आपको $35 तक मिल रहा है, क्योंकि इसका ओवरऑल प्राइस आई गेस $65 था, जो ऑलमोस्ट अराउंड हो गया 3800-3900 इंडियन में। तो अगर कोई भी ये बाय करने की सोच रहा है, अभी सेल्स आ रही हैं, बॉक्सिंग डे, ब्लैक फ्राइडे, आई डोंट नो इंडिया में कौन सी सेल्स चल रही होंगी अभी, बट हाँ अगर आप कभी भी इसको बाय करने की सोच रहे हो तो डू परचेज इन अ सेल, क्योंकि ये उतना वर्थ इट नहीं है कि आप इस पर 4000 लगाओ, क्योंकि देयर आर सम बेटर माइक्स इन मार्केट, उन पे पैसा लगा के फ़ायदा भी है। नहीं तो अगर कोई बिगिनर है या किसी को जस्ट वीडियोस बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि मेरा और भी पर्पस है इस माइक को लेने का, तो अगर किसी को सिर्फ अपने डेली वीडियोस बनाने के लिए चाहिए तो बाय एप्पल ईयरफोन्स वायर्ड वाले, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं सेम एज दिस, क्योंकि तुम कान में ईयरफोन लगा लो, यहाँ कहीं माइक टिका दो उसका, एंड अगर तुम वीडियो बना रहे हो तुम बना के हटा सकते हो, क्योंकि अगर तुम माइक भी कनेक्ट करोगे तुम्हें ऑडियो नहीं सुनाई दे रही है, तुम सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर तुम स्टार्टिंग कर रहे हो किसी भी वीडियो कंटेंट क्रिएशन की, सो गो फॉर द चीपेस्ट थिंग इन द मार्केट। ओवरऑल मेरा रिव्यू यही था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय गाइस। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।